परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम यहाँ मन के रूपांतरण में आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। बहुत अच्छा दिन रहा और कृपा है गुरुजनों की। और और मज़ेदार भी रहा। एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा गार्डनिंग के बारे में भी कुछ बताओ। सच बात तो ये है, गार्डनिंग तो बहुत परमेश्वर की बड़ी देन है। और मुझे आता नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का कुछ नहीं आता है। बट मैं करती हूँ। शायद अंदर से बहुत शौक होता है उन चीज़ों का। मेरे से जानने वाले, जैसे मेरे कार्य क्षेत्र में भी पक्के पक्के गार्डनर्स हैं अपने अपने देशों से, पर उन्हें नहीं, वो नहीं कुछ करते। एक कर रहे हैं, चुप करके करते हैं, पर किस ढंग से करते मुझे नहीं पता। बट बांटते नहीं। जो हम कर रहे हैं, करते हैं, जो भी कुछ आता है वो बांटते नहीं है कुछ भी। तो जो मुझे अगर थोड़ा सा भी, इतना सा भी आता है तो महाराज बंटवाते हैं। इतना सा भी कुछ भी नया करता सीखती हूँ या कहीं पे बिठा के करवाते हैं, वो एकदम निकालते हैं, बांटो बांटो जिस भी तरह से, चाहे छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। सो गार्डनिंग की रिक्वेस्ट आई तो मैंने कहा कि भाई प्रश्न आने पड़ेंगे फिर उसके लिए, तो प्रश्न पे ही चल सकेंगे गार्डनिंग पर। पर हाँ, शौक है। और क्योंकि और देखिए प्रभु ने किस तरह का मतलब अपने, अगर आप स्वयं नहीं कर सकते, पर उन्होंने गार्डनिंग का भी कहाँ कैसा रखा है कि आप बच्चों के साथ करो, ताकि बच्चों को कुछ नया चीज पता लगे, उनके जीवन में कुछ नई चीज हो। और वो और क्वेश्चंस पूछें नई चीज के बारे में, और नई चीज कर सकें डिफरेंट तरीके, क्योंकि गार्डनिंग वैसे भी एक बहुत ज़बरदस्त हीलर है। हीलिंग देता है गार्डनिंग बहुत ज़बरदस्त। सो किसी भी तरह की अगर आप करते हैं मिट्टी के साथ, पौधों के साथ। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि अनुपमा गार्डनिंग गार्डनिंग भी हमें गार्डनिंग भी सिखाओ। सो मैं तो वही बता सकती हूँ जो मैं सीख रही हूँ या मैंने जो हल्का हल्का सीखा है वही बता सकती हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी आज की कि बहुत सारे गेंदे के सीड्स, फूल के सीड्स निकाल कर छोटे छोटे कप्स, पॉट्स टाइप में सीडलिंग के लिए रखे हुए थे। कितनी देर के, कुछ नहीं हुआ। पानी भी देती थी, कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, नए गमलों में मिट्टी डाल रही थी। तो मैं फेंकती कम ही हूँ चीज़ें, तो स्पेशली मिट्टी और ऐसी चीज़ें, तो मुझे हुआ चलो ये वाली मिट्टी भी इनमें डाल दूँ। तो मैं जो गेंदे स्प्राउट नहीं हुए थे, तो मैंने वो वाली सारी उसमें बड़े गमलों में डाल दी मिट्टी। तो 2-3 दिन से क्या देख रही हूँ कि वो जब से उसमें गए हैं वो प्रस्फुटित हो गए और अब इतने इतने छोटे छोटे गेंदे के पौधे अपने आप आ गए। सेम ही तरह से कार्य क्षेत्र में भी ऐसे ही हुआ। वहां हुआ कॉम्पोस्ट से खाद बनाते, तो सारी टीचर्स अपना अपना लाके उसमें डालते हैं, कुछ पता नहीं होता कहाँ से आया है। तो एक जगह हमने वो बिछाई थी, पहले कंपोस्ट बिछाते फिर उस पे मिट्टी डालते, ऐसे किया था। ना जाने कब का किया होगा, और जब इस कल देखा तो वहां पे टमाटर लगे हुए थे। 10 या 12 पौधे टमाटर के लगे हुए थे। सो ये तो गार्डनिंग ने एक चीज सिखाई है, होप।
कहीं कभी भी कहीं से भी कुछ भी प्रस्फुटित हो सकता है कभी भी। इसलिए और इतनी आशादायिनी है धरती कि और अपने जीवन से भी फिर अपने जीवन को रिलेट करें और वहां से सीखें अगर, तो भाई सुप्त पड़ा था सीड है ना, सोए पड़े थे, कोई नहीं जागा, कोई कितना कुछ किया, पर जैसे ही दूसरी जगह डाला, दूसरा इन्वायरमेंट में गया, प्रस्फुटित हो गया। देखिए इससे कितना कुछ हम सीख सकते हैं। हमने नाम लिया होता है, नाम लिया है, राइट, कितनी देर से बैठे हुए हैं, पर एक हमें सेक्शन या एक हमें संगति कह लीजिए, एनवायरमेंट ऐसा मिल जाता है, सब कुछ जाग जाता है, सब कुछ होने लग जाता है। ये अगर कोरिलेट करें जैसा इधर हुआ, तो बिल्कुल सही बात बनती है कि बीज जैसा मर्जी डला हो, पर अगर उसे सही एनवायरमेंट मिल जाता है तो वो बहुत सुंदर रहता है। पर जर्नी यहाँ तक नहीं होती, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में मेंशन किया है कि फल उगता, पौधा लगता है, कई प्रस्फुटित होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, कई पहले ही मर जाते हैं जो हम देखते हैं बहुत ज्यादा, कई बड़े होने की स्टेज पे ही नहीं जाते, कई बड़े हो जाते हैं तो फूल तक ही रहते हैं, फूल के बाद नहीं चलते। उसके बाद कई फल लगते हैं और कईयों को फल पक्षी खा जाते हैं या कीड़ा लग जाता है, और कोई फल ही होता है जो कि काम आता है। सो इसी तरह से हम सब की भी है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट जर्नी है, और कुछ एक फल ही होते हैं जो कि लिटरली काम आते हैं। सो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है गार्डनिंग से, और बहुत सुंदर है। और और मेन मेन बात होती है कम से कम लागत लग के मैक्सिमम चीज़ आए, और भारत में तो बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं तो या कईयों के। और जैसे कहते हैं ना, यू हैव अ ग्रीन थंब, आई डोंट हैव अ ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मतलब कि कई लोग जिनको भी हाथ लगाते हैं वो खिल जाते हैं, नहीं मेरा नहीं ऐसा मैं ब्राउन थंब की कैटेगरी में आती हूँ कि जिनसे बहुत चीज़ें नहीं जाती। बट यस, बहुत 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 भारी कृपा है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। तो ज़रूर अगर कोई क्वेश्चन आएंगे गार्डनिंग के तो वो भी लिए जा सकेंगे, आई गेस सो इंटरेस्टिंग रहेगा, पर आता कुछ नहीं है, सर्च करनी पड़ेगी और कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मुझे आपको पता होगा कि मैंने एक चीज़ ज्वाइन की है अपने डिस्ट्रिक्ट में, इक्विटी पे, मतलब कि बराबरी, हम सब एक, सबको एक इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इस तरह की जो सुपरिंटेंडेंट ने स्टार्ट किया है समर के लिए, तो ज्वाइन किया हुआ है। तो पहली वाली हमने चर्चा की थी, ट्रांसजेंडर पे था, और उस पर चर्चा की, मैंने वीडियो भी मूवी पोस्ट भी की थी अपने वॉल पर। दूसरी आ रही है अब। देखिए उस दिन क्या था कि पहला था उनका, ये देखिए, ये बहुत सुंदर बात है मुझे लगी। पहले दिन था तो उन्होंने फीडबैक उसी समय लिया था, फीडबैक तो ऑफ कोर्स मैंने जब फीडबैक दिया तो मैंने तो लिखा कि समय मेरा क्लैश कर रहा था किसी और, इस समय थी मीटिंग पिछली बार, मैं कर नहीं पाई थी। तो और शायद बाकियों ने भी लिखा होगा कि हम लोग डिस्कशन में नहीं आ पाए, समय क्लैश किया। और आज देखिए फीडबैक कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और उस पे जो ग्रो करना चाहते हैं, जो अपनी चीज को बेटर बनाना चाहते हैं, वो दूसरों से फीडबैक लेकर अनबाइस्ड, ये नहीं कि अपने मित्रों की फीडबैक लेके, नो, जनता की फीडबैक लेके उस पर काम करते हैं, बेटर बनाते हैं। आज जब मैंने वो ईमेल देखा मेरी आंखें भर आई। उन्होंने इतने दिनों की ऑप्शंस दी और इतने वैरायटी ऑफ टाइम्स की ऑप्शन दी कि चर्चा हो सके। माय गुडनेस, इट वाज सो ब्यूटिफुल, आई वाज सो टच्ड कि कैसे
कैसे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया होगा और कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि मूवीज़ हैं तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हुए होंगे। और और फिर इस उन्होंने इतना खुली ऑप्शन रख दी कि आप कितने दिन आप चूज कर सकते हो, दिन के कितने डिफरेंट टाइम्स चूज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इट वाज। मैं सच में मुझे बहुत टच की ये वाली बात। और कि हम दूसरों की कन्वीनियंस देखें, अगर लोग इसमें बात करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो दूसरों की सहूलियत देखें। और इसी बात से कहेंगे कि भी माला की रिक्वेस्ट आ रही है कि भी माला अब कैसे बनाएं, हमारा मिस हो गया। तो मंडे को हम फिर से माला की बैठक करेंगे, ताकि जिन लोगों का मिस हो गया है वो फिर से सीख सकें और बना सकें, इस तरह से। तो क्योंकि सामने जब बात कर रहे होते हैं तो अलग होता है, फिर ऑफ कोर्स उसे प्रैक्टिस करते हैं अलग चीज़ होती है। तो हम लोग ऐसा करेंगे। तो फिर हमें अब अलग तरह की मूवी देखनी थी। और मैं यहाँ पे चर्चा इसलिए करती हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल साधना है। जो हम राम नाम लेते हैं और हम अगर किसी का जीवन सुधार ना सकें, और उसके लिए हम कुछ प्रयास भी ना करें, वो साधना नहीं है। साधना वह है कि राम नाम लेकर हम दूसरों की लाइफ्स बेटर करें। इस ये है प्रैक्टिकल साधना। तो आज जो मूवी थी वो डॉक्यूमेंट्री थी। वो थी कैसे यहाँ पर 1977 में डिसेबल्ड लोगों के लिए, मेंटली चैलेंज्ड डिसेबल्ड लोगों के लिए, डेफ, ब्लाइंड, और जितने डिसेबिलिटीज, विभिन्न तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं, उनके राइट्स के लिए, उनके हक के लिए कैसे वे लोग खुद जागे, वे लोग खुद अपने हक के लिए लड़े। उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि उनको बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री थी कि कैसे जो बच्चे इस तरह के होते हैं वो खेल भी नहीं सकते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं। और डेफिनेटली हमारे देश में तो बहुत इस तरह का तो बहुत ज़्यादा होता होगा, स्पेशली मध्य वर्ग और उससे भी नीचे, बड़े ऊपर वाले भी, रिच लोग भी पड़े रहते होंगे। पर कैसे ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए दूसरे लोगों में संवेदना जागती, ताकि ये भी कुछ हंस सकें, खेल सकें। और फिर वहाँ से जागृत हुई मूवमेंट अपने हक के लिए। इन लोगों को रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते थे, बसेस पे नहीं चढ़ सकते थे, स्कूल्स में नहीं जा सकते थे, बिल्डिंग्स में नहीं जा सकते थे, सीढ़ियाँ होती थी। और कहीं पे तो भारी डिस्क्रिमिनेशन था। तो कैसे वे लोग खुद जागे, कैसे वे उन लोगों ने खुद से अपने हक के लिए, पहले अपने हक के लिए क्लियर थे, फिर अपने हक के लिए इकट्ठे हुए। चाहे थोड़े लोग थे, पर सारे देश में उन्होंने लॉ चेंज करवाए। और आज की डेट में तो बहुत ही एडवांस, ये 1977 की बात है, जब इस तरह के ये लोग जागृत हुए और इन्होंने किया। मैं उदास हो जाती हूँ एक्चुअली ऐसी चीजें देखकर, क्योंकि हम लोग तो अपने घरों में ही ऐसे नहीं पहुंचे। हम लोग तो अपनी बेसिक चीजों के लिए ही नहीं ऐसे पहुंचे। यहाँ पर जिस तरह से हमें बातचीत करते हैं, प्रश्न लेते हैं, तो यहाँ तक जागृत होना, ये जागृति है कि पहले अपने आप को आदर देना,
और फिर उस आदर के लिए अपने आप को मानना कि मैं एक एक ह्यूमन हूँ और मेरे मुझे मुझे ये चीज़ ये बनता है, इस तरह से। और फिर कैसे न केवल अपने लिए लड़े बल्कि बाकी सबके लिए लड़े। और देखिए, अपाहिज अपाहिज होकर एकत्रित होना और फिर उन राइट्स के लिए लड़ना। बच्चों के लिए स्कूल में प्रोविजंस बनते हैं बच्चों और ये सेम क्वेश्चंस आते हैं कि हम ऐसे कहाँ से लाएंगे पैसे ये सब करने के लिए, कहाँ से लाएंगे पैसे अपाहिजों के लिए बसेस में ऐसे करने के लिए, स्कूल्स में ऐसे करने के लिए। पर नहीं, उन्होंने कहा हम ह्यूमन हैं, हमें हर तरह की भावनाएं हैं, हमें क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमें क्यों अलग किया जाता है। बहुत सुंदर था। पर मैं बहुत उदास हो जाती हूँ ऐसी चीज़ें देखकर, क्योंकि हम लोग अभी, और स्वामी जी ने लिखा है प्रवचन पीयूष में कि हमारी जाति इतनी जागृत नहीं है कि हम इस तरह के कुछ अपने देश के लिए अपने पर जागृत हुए हैं, ऐसे नहीं है। मुझे राजा राम मोहन रॉय याद आए तो मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी, चिंतन चल रहा था इतना सारा कि वो भी तो जागृत थे, वो भी तो खड़े हुए और तभी बाल विवाह बच्चियों का बंद हुआ और फिर वहां तक गया कि लॉ बने, सती बंद हुई और वो भी तो लॉ बना। तो मिसयूज होती हैं कई चीजें, ऐसे नहीं है। अब अगर महिलाओं के हक के लिए घर में अब्यूज जो जो कि बहुत रैम्पेट है अभी भी, कि कि किस तरह मारते हैं या किस तरह इस तरह का किस तरह बोलते भी हैं, तो इस तरह का होना, तो या वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। पर उसके लिए हमें खुद जागृत होना पड़ेगा, अपने घरों में जागृति आनी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को खुली सोच होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी ऊंची सोच नहीं होगी, खुली सोच नहीं होगी, हम वही संकुचित ही रहेंगे और छोटी बातों में ही लगे रहेंगे और इस तरह के काम नहीं कर सकेंगे। ये बात है। सो या बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मुझे कितने कई क्वेश्चंस याद आ रहे थे जब मैं वो देख रही थी। और ऐसी चीज़ें देखकर आप दूसरों की पीड़ाएं आप समझ सकते हैं, पर वो जो गुजर रहे होते हैं वो अलग बात होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्ची को या बच्चे को भी इस तरह का कंडीशन है कोई, राइट, पर उसकी फिजिकल नीड्स वही होती हैं, वो सिर्फ अपाहिज होते हैं, अंगों से होता है, पर अंदर जो भावनाएं फिजिकल नीड्स होती हैं वो तो होती हैं। और क्योंकि जो बेसिक फिजिकल नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो जीवन बिल्कुल ही वैसा रह जाता है। सो हम भी कुछ बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलता है, बट महाराज हमें जहाँ जहाँ तक जैसे सिखाएं, तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ अपने अपने क्षेत्र में कर सकें, किसी के लिए, किसी के हक के लिए, किसी के इसीलिए हमें ये सुनाते हैं कि जागो, कुछ करो, राम नाम से जागृत होना है, राम नाम से इन इन चीज़ों से निकल कर और ग्रो करना है। छोटी छोटी सोच वाले तो चाहे संस्था में होते हैं, संस्था को डाउन लाते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में होते हैं, छोटी सोच वाले
हमेशा नीचे लेके जाएंगे। छोटी सोच वाले ओपन नहीं होते, एक्सेप्टिंग नहीं होते, और निकालने में होते, निकालो निकालो, इस तरह से। बट या सो इसलिए चाहे घरों में है, वो घर भी नीचे जाएंगे जहाँ के डिसीजन मेकर्स छोटी सोच वाले होते हैं। चाहे सास है, मदर है, हेड और छोटी सोच की है, वो अपने अपने परिवार को नीचे लेके जाएगी। चाहे पुरुष हैं, अगर उस छोटी सोच के हैं, संकुचित होके सूख जाएंगे। सो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोच कैसी है और किस तरह से हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ताकि ताकि हम दूसरों के लिए एक बेटर जगह बना सकें, है ना। बिल्कुल। पता नहीं, कुछ तो होगा कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। ओह, समय तो बहुत हो गया इसी चीज में ही हो गया यही चीज शेयर करते करते समय बहुत हो गया। हम्म, उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। कैसे कैसे तुमको नाथ रिझाए, कैसे मन को पावन बनाए। भटके बीच जान, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना। हे प्रभु दीननाथ, हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। हर पल तेरा नाम ध्याए, हर पल तुमको सिमरत जाए। हर पल तुमको, हर पल तेरा नाम ध्याए, हर पल तुमको सिमरत जाए। हे करुणा के धाम, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार
प्रश्न आया कि सादिका जी की बहन, उसी घर में उनका विवाह हुआ है, और पर उनकी नेचर उनसे बहुत अलग है। और सादिका जी सादिका हैं, और फॉलो करती हैं जिस तरह भी महाराज रामोपासक भी हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो बहन है, छोटी है उनसे, जब उसे मतलब होता है तब करती है, आएगी, और फिर एटीट्यूड बहुत दिखाती है। सादिका जी की आदत नहीं है उस तरह बोलने की, पर तो और फिर इधर उधर की बहुत ज़्यादा आदर नहीं देती। जैसे होता है ना कि भाई काम तो चाहती है, बट एक भाव जो मांगने का है, काम लेने का है, वो सही नहीं है। और फिर अगर ना करो तो फिर बहुत ज़्यादा वो करती है, बहुत शोर डालती हैं। तो कहते मैं बहुत बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा अलग रहूँ, और अलग अपना करूँ, और मेरे फैमिली भी कहती कि उससे अलग हो। वो वो शांत नहीं है, शांत प्रवृत्ति नहीं है। सो किस तरह से मैं उससे डील करूँ? तो कहते मैं बहुत चीज़ें करती हूँ, तो वह उन्हें वही कहा कि हो सकता है कि उसे पता तो चल रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, आप इस तरह से बोल रहे हैं, बट वो चूज करती है इग्नोर करना। तो क्या है कि धीरे धीरे स्टेप बैक कर जाइए। अगर वह गलत बोलना शुरू कर देती है, जैसे फोन पे है बात, और किसी बात पे गलत, छोटी होकर बात गलत व्यवहार करना शुरू कर देती है, आप सजग रह के उसमें मत घुसिए और बोलिए मुझे काम आ गया है, मुझे जाना है, फोन बंद कर दीजिएगा। और और फिर जिस काम के लिए वो बार बार कहती है या डिमांड करती है, इस तरह से, तो वहां पर भी अपना बैक ऑफ कर लीजिएगा, नहीं आ पाऊंगी, हो नहीं पाएगा। और फिर फंक्शंस में भी, क्योंकि वो काम करवाने के लिए बुलाती है, इसलिए स्टेप बैक कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक बात होती है कि छोटा है, छोटी है, और आई थिंक उन्होंने बहुत ऐसा निभाया, जब से शादी हुई होगी तब से निभा रही होंगी, पर आदमी थक जाता है नेगेटिव बिहेवियर, और सबसे बड़ी चीज अनादर से थक जाता है कि आप काम तो लेते जा रहे हैं, पर आप एक जो बड़ी बहन का आदर होता है वो आप में नहीं है। सो आप क्या कर सकते हैं? आप स्टेप बैक कर सकते हैं, वो अपने आप डील करे। आपने उसकी इन लॉज में भी कितनी हेल्प की होगी, पर जब उसका अपना स्टैंड बन गया तो उसने आपकी हेल्प नहीं की। जब आपको जरूरत होगी, और होती भी होगी, तो पक्षपात जब होता होगा तो आप अकेले रहते हैं। तो इसलिए वहां पर चाहे वो बहन है, बट क्योंकि उस उसकी थॉट प्रोसेस और उसका वे ऑफ लिविंग और वे ऑफ डीलिंग आपके जैसा नहीं है, तो आप स्टेप बैक कर सकते हैं। और मेन बात है, हाँ, बहुत इमरजेंसी है, जरूर जरूर हेल्प कीजिएगा, जरूर हेल्प कीजिएगा, पर अपने आप को विड्रॉ करते जाइएगा। डिफिकल्ट है क्योंकि दरानी जिठानी भी हैं, बहनें तो हैं ही हैं, बट इस देवरानी और जिठानी का भी संबंध है, तो यहाँ पे और डिफिकल्ट हो जाता है। बट आई थिंक अगर हम कुछ करना चाहें, संभव होता है, संभव होता है। अगर हम डिसरिस्पेक्ट की तरफ पीठ करना चाहें तो संभव होता है। आप उनकी कॉल नहीं लेना चाहें, संभव होता है। आप उनके फंक्शंस में नहीं जाना चाहें, संभव होता है। आपको बस स्ट्रांग बनना है,
और बन सकते हैं। बहुत सुंदर था एक्चुअली। तो सादिका जी के हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे पति भी ड्रिंक करते और मानते नहीं, और फिर इधर उधर भी उनका चलता रहता। तो सादिका जी ने बिल्कुल फॉलो किया। उन्होंने उन्हें उनसे पूछना बंद कर दिया, कहना बंद कर दिया। अब सादिका जी ने कहा कि मुझे एक दो दिन पहले मुझे बार बार पुलिस स्टेशन दिख रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा जरा ध्यान रखिएगा, मुझे बार बार पुलिस स्टेशन नज़र आ रहा है। हस्बैंड्स हस्बैंड्स बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, है ना, जो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते पत्नियां जो कह रही होती हैं। खैर, तो उन्होंने कहा कि एक मुझे मैं कॉल कर रही थी, कहाँ आए? आए पहुंचे नहीं, कहते मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जो उनका रूटीन बन गया था, बस मैं पास में ही हूँ, पहुंचने वाला हूँ, और वो पहुंचते नहीं थे। तो इस बार भी नहीं पहुंचे। तो इन्होंने फोन भी नहीं आया, कुछ नहीं किया, इन्होंने पाठ करना शुरू कर दिया। और कुछ घंटे के बाद जब वे जैसे उठी पाठ से, तो मैसेज आ गया कि पुलिस स्टेशन में है। पी रखी थी बहुत ज़्यादा, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पुलिस स्टेशन में पहुंचे, गाड़ी का भी नुकसान और बहुत नुकसान। फिर चुप है अभी। और सादिका जी ने, बात असली क्या है, सादिका जी कहती मैं बिल्कुल शांत रही, मैंने कुछ नहीं बोला। दैट वॉज ह्यूज, दैट वॉज रियली ह्यूज। और जब वे लेट आए, अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, कहती मैंने कुछ नहीं बोला। अपने आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं, कहती मैंने कुछ नहीं बोला, चुप चुप। एक्सलेंट, दैट इज अमेजिंग। और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महाराज की कृपा है एक्चुअली, कि हमें स्ट्राइक करता है कि नहीं, मुझे अब नहीं बोलना है, मैं थक गई हूँ। राइट, मेरा काम है जाप करना, और मैंने जो मानता नहीं है, जो सुनता नहीं है, मैंने उसे नहीं कहना, मैंने कहना ही नहीं है। और उन्होंने फॉलो किया, बिल्कुल फॉलो किया। और देखिए, जो जो वे बोल रही, अपना कर्तव्य कर रही थी कि ऐसे हुआ, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे करना, अपना जैसे पत्नी करती है। पर जब अगले ने नहीं सुनी, अगला नहीं ध्यान रखता, शांत रही, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल शांत। और ये चीज़, ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं, तो आप अपनी बहन के साथ भी इसी तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप में और शक्ति आएगी कि आप इन तरह के लोगों से अपना डिस्टेंस में कर सकते हैं। जो कि पल पल जिनका काम नीचे खींचना है, टॉन्ट मारना है, और अनादर करते रहना है। एक और सादिका जी का सेम बहनों का चल रहा है। तो उनकी बहन छोटी है, सेम छोटी बहनों का ही चल रहा है। तो छोटी बहन है, और वो उन्होंने घर से निकाल दिया। दोनों सिंगल हैं, बड़े हैं, अब एज बड़ी है अब दोनों की। पर जो छोटी बहन है, उसे सब कुछ चाहिए, और बहुत देर से अकेली हैं वो। मैंने कहा जॉब करते हैं? कहते नहीं। का सोशल? कहते नहीं। तो उन्हें कहा कि आपकी बहन बीमार है, डेफिनेटली, क्योंकि कोई कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, अकेली रहती हैं, और सोशलाइज भी नहीं करते हैं, और रिश्तेदारों के बच्चे कुछ आना जाना कुछ भी नहीं है, और कहीं भी कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो वो बीमार हैं। और आप क्योंकि उनके साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली वो जो बीमारी के सिम्टम्स हैं, वो आप पर निकलते हैं। बहुत सिवियर डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि जो एंगर है वो डिप्रेशन के एंड वाले स्पेक्ट्रम में आ जाता है, जब आदमी बिन कारण वायलेंट हो जाता है। और वो करती हैं ऐसे, बहुत बार उनको निकाल, एक और बार पहले भी निकाला हुआ है, और सारा दिन घर में कलह क्लेश करती हैं।
बट बहुत कृपा हुई उन पर, सादिका जी पर, कि एक श्री राम शरणम की ही संस्था इस तरह का कार्य करती हैं जहाँ की साधकगण साधना के लिए रह सकते हैं, और उनको वहाँ स्थान मिला। और वे अब, क्योंकि सिंगल हैं वो भी, तो उनको उनको मिल गया स्थान, और अब वो वहाँ रह सकती हैं। तो यहाँ पर इस केस में वो उन्होंने सब कुछ दे दिया अपनी छोटी बहन को, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो जितना भी था सब कुछ दे दिया। उनके पास अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेंशन का है, सब कुछ उन्होंने, वो और भी चाहती जाती हैं और औरतें। तो उन्हें बोला कि वो जो और चाह रही हैं, वो उन्हें लगता, उन्हें इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत अकेली हैं, और ऊपर से डिप्रेशन भी ज़बरदस्त, जिस कंडीशन में वे रहती हैं। उन्हें लगता है कि पैसे से वो सिक्योर्ड रहेंगी, पर उन्हें और चीज़, उनके जीवन में बहुत सारा अभाव है, प्यार का अभाव, पार्टनर का अभाव, फिजिकल नीड्स का अभाव, और ये सारा आ जाता है, प्रेम का अभाव है, प्यार नहीं है उनके जीवन में। सो उन्हें कहा कि आप अब पावर में हैं, राइट, क्योंकि आप अब जा रहे हैं। इवन दो उन्होंने निकलने को कहा है, पर आपने स्टेप लिया है, पर आप कभी विजिट करने आ सकती हैं, और स्पर्श दीजिएगा, इस बहन को स्पर्श दीजिएगा, क्योंकि उन्हें स्पर्श नहीं मिला, किसी ने गले नहीं लगाया। बहुत इम्पोर्टेंट होता है गले लगाना भी, ये ह्यूमन, हम ह्यूमन हैं, और इस तरह की छोटी छोटी नीड्स होती हैं, क्योंकि हम अभी वहाँ तक नहीं हैं कि देह के पार और देह नहीं है, ऐसा नहीं है। सो और स्पेशली उस इंसान के पास जो किसी से मिलता नहीं है, जो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता। उन्होंने कहा कि घर भी मेड्स भी नहीं आते काम करने, क्यों? क्योंकि वो लड़ते बहुत हैं, क्योंकि वो बीमार हैं, तभी उनका वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर है। उनको उनको ह्यूमन टच नहीं मिला बहुत वर्षों से, और ये नीड है, ये नीड होती है। सो जितना हम किसी के लिए कर पाए, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं डेफिनेटली, पर ये बहुत सुंदर स्टेप है कि जो नेगेटिव है हमारे लिए, और जिनकी जीवा से कोई पॉजिटिव चीज नहीं निकलती हमारे लिए, या सोच, उनसे डिस्टेंस होना में कोई बुराई नहीं है, राइट। पर हाँ, ग्रजेस नहीं रखनी कि वो ऐसे, पर नहीं, अपने आप को तो सेफ गार्ड करना ही है ना। आप बार बार जब भी उस इंसान से बात करें, आपको कर्कश और टॉन्ट सी मिले या सरकाज़म मिले, ये तो कोई बनता नहीं है। तो जब मिलना ही ये चीज़ है, तो व्हाई नॉट डिस्टेंस योर सेल्फ, गेट इट। सो इसलिए उदास नहीं होना चाहिए, पर होता ही है कई बार, क्योंकि रिलेशंस ऐसे होते हैं। बस स्ट्रांग बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, अपने को आदर देना सीखना चाहिए, राइट। और वो हमें नहीं आता है, एक्चुअली वो हमें नहीं आता है। सो इसलिए अपने आप को पसंद करना चाहिए, ताकि हम ऐसे हर्टफुल चीज़ें से अपने आप की रक्षा कर सकें। हमें आना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को इस तरह के शब्दों से, एनवायरनमेंट से अपनी रक्षा कर सकें, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर इतनी कृपा करते हैं कि हम कितने डिफरेंट तरह के पर चर्चाएं कर सकते हैं। या आइए, पेज है 177, पेज है 177।
भूपति हैं सदा मृदु भाषी, बंधुजनों के सुख अभिलाषी। जननी सदा तुमको सुख देंगे, सार संभार बहु तर लेंगे। सुत वियोग को मन में लाते, तुझे रहेंगे सदा हर्षाते। ऐसे कर्म करेंगे वे ही, भूल जाए तू दिन दुख के ही। 14 वर्ष बिता माँ मेरी, सुख से आऊंगा बिन देरी। चरण कमल पर शीश नवा के, पूजूंगा मैं तुझको आके। पुत्र शोक यथा नहीं पावे, भूप वियोग से ना घबराए। तथा उपाय करना सभी ही, पीड़ित वे जो हो न कभी भी। धर्म सनातन यह तुम जानो, वंश धर्म इसको माँ मानो। इससे सुकृत शुभ फल आते, दोनों लोक सुधर हैं जाते। मेरे मंगल सदा मनाती, मन को व्रत जप में लगाती। नियम धर्म शुभ कर्म निभाती, माता रहियो सदा हर्षाती। ब्रह्मा सदृश सुत की वाणी, धर्म सार आमीर स्वशानी। सुनकर माता अश्रु गिराती, बोली बहुत वेदना पाती। दैवगति यह विषम आई, बहुत विकट विधि बात बनाई। जाए वन को जो है अदोषी, रहे मुनि बन शांत अरोषी। भाग्य यदि विपरीत न होते, तो क्यों भूप बिलखते रोते। होता क्यों मुझे ये बिछोड़ा, शोक कष्ट दुखड़ा भी थोड़ा। जो मति है ये तूने धारी, मुनिवत बसना वन वनचारी। से तो तू रुके ना रोके, मैं क्यों रोकूं बंधन होके। सत्य धर्म वश तू है जाता, तज सुख बंधु पिता भी माता। सच हठी को कौन हटाए, सत्य धर्म से कौन गिराए। शुभ मंगल वन में सुत तेरे, होवे हैं ये आशीष मेरे। रात दिवस हो मंगल दाता, शांति करण हो साए प्रातः। शुभ मंगल वन में सुत तेरे, होवे हैं ये आशीष मेरे। रात दिवस हो मंगल दाता, शांति करण हो साए प्रातः। सो प्रभु अपनी माँ को बता रहे हैं, अपने पिता के गुण बता रहे हैं कि वह सदा मृदुभाषी है माँ, और अपने बंधुओं के सुख के अभिलाषी हैं। सो तुम्हें सदा सुख देंगे, बहुत तुम्हारा सारा का सारा तुम्हें सब संभाल लेंगे। और जैसे ही बच्चे का वियोग मन में आएगा, तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारा माइंड डिवर्ट करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे कर्म करेंगे कि तुम भूल जाओगी अपना दुख। और तो कहते हैं, और फिर देखना 14 वर्ष कितनी जल्दी बीत जाएंगे, फिर मैं आऊंगा और तुम्हारे चरणों पर अपने शीस नवाऊंगा और आऊंगा। तो इसलिए पुत्र शोक, तो तुम ध्यान रखना कि वो पुत्र शोक से घबराए ना, हाँ घबराए ना, और सारे उपाय करना ताकि वे पीड़ित ना हो। देखिए सिखा रहे हैं, प्रभु सिखा रहे हैं
जब जब कोई भी एक पार्टनर ढीला है या किसी सिचुएशन के कारण उसको ज़्यादा हर्ट हुआ है, कैसे कैसे प्रभु बता रहे हैं कि करना चाहिए। और फिर तुम इसको अपना अम, अपना इसको धर्म मानना, और इससे तुम्हारे सारे कर्म सुकृत होंगे, शुभ होंगे, उसके शुभ फल मिलेंगे, और ऐसा करने से तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे, और तुम सदा मेरा मंगल मनाती हो, और अपने जप व्रत में लगाती रहना, और सदा हर्षित रहना, उदास नहीं होना। सो परमेश्वर यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्म सदृश सुत की वाणी, अपने पुत्र की ऐसी वाणी उन्हें ऐसा लगा जैसे परमेश्वर साक्षात बोल रहे हैं, और बहुत ही धर्म अनुकूल वाणी थी सारी की सारी। बहुत दुखी होकर कहते माँ बोली फिर कि कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है, बहुत ही ज़्यादा, जो जिसका दोष नहीं है वह वन को जा रहा है, निर्दोष जा रहा है, और क्या मुनि बन के रहना शांत। हाँ, ऐसे कहते भाग्य विपरीत न होता तो तू तू राजा बना होता, ये भाग्य विपरीत है। कहते कहते अब तूने धारी लिया है कि तूने जाना है वन में, तूने मुनि बनना ही है, और मेरे से तो तू रुकने नहीं वाला, क्योंकि तूने निश्चय कर लिया है। सो मैं क्यों तेरा बंधन का कारण बनूं, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। तू सत्य के धर्म के लिए जा रहा है, और अपने माता पिता सबका सुख छोड़ के जा रहा है, अपने बंधुओं का। सो जो सच्ची बात के लिए हटी है उसे कौन गिरा सकता है। और तो अब माँ का दृष्टि वो बदल गया, और आशीष देती हैं कि वन में भी तेरा मंगल हो, और हर हर पल दिन रात तेरा मंगल ही मंगल होता जाए। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। उन्हीं के श्री चरणों में देखिए कैसे गुरुजन सुनते हैं, इतनी कृपा करते हैं। सारी नीड्स, जैसे हम अपाहिजों की बात कर रहे थे, सारी नीड्स की बात की, उनके हक की बात की, फिजिकल नीड्स की बात की, इमोशनल नीड्स की बात की। सो
आध्यात्मिक नीड्स की कोई बात नहीं करता। आध्यात्मिक नीड्स जिससे असली शांति मिलती है, चाहे देह से पीड़ित हैं, चाहे कैसे भी किसी तरह की भी पीड़ा है, वो आध्यात्मिक नीड्स की ओर जाता ही नहीं है। हमारे देश में मानसिक नीड्स, इमोशनल नीड्स, इनकी भी ध्यान नहीं देते। और तो आध्यात्मिक नीड्स ज़रूरी है, वो भी इसीलिए जाते हैं सत्संगों में, ताकि भौतिक चीज़ें जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। पर आध्यात्मिक जो नीड है, जो असली चीज़ है, जिससे असली शांति मिलती है, वो भी परमानेंट शांति मिलती है, वहाँ नहीं अभी भी हम जाते। सो या बहुत हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, हमारा देश यहाँ जा सकता है। बाकी चाहे चीज़ें ना प्रोवाइड हों, लेकिन हम आध्यात्मिक नीड यहाँ तक जा सकते हैं, होपफुली। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम।